विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम। वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं सांख्य दर्शन का। सांख्य दर्शन में संख्याओं को आधार बना करके मनुष्य को दुखों से निवृत्त कैसे हो, और दुख भी कैसे, अत्यंत दुख, और निवृत्ति भी कैसी, अत्यंत निवृत्ति, इस पक्ष की ओर ध्यान दिलाया गया है। एक एक चरण में किस किस प्रकार से हम दुखों से छूट सकते हैं, उस विषय में बात को आगे हम करेंगे कि वो संख्या किस आधार पर है, वो तत्व क्या है। तो एक रूपरेखा बनाई जा रही है। प्रसंग उठा दिया कि जिसका स्वभाव होता है वो स्वभाव तो कभी हटता नहीं है। तो यदि कोई यूं कहने लगे कि आत्मा का स्वभाव तो नित्य ही मुक्त है, तो जिसका स्वभाव नित्य मुक्त है वो बंधन में आ नहीं सकता। और यदि यूं मानो कि आत्मा का स्वभाव नित्य बंधन का है, तो उसकी मुक्ति हो नहीं सकती, यदि नित्य स्वभाव की बात करें। तो उस विषय में बातें चलती रही। तो बात आई कि शुक्ल पटवत बीजवत चेत, कि भाई शुक्ल पट में जैसे सफेद वस्त्र होता है, उसको रंग दो, नीला पीला लाल हो ही जाता है। कपड़े रंगाते हैं। तो कहा कि जिस प्रकार से रंग लाल तो हो गया, लेकिन वो निश्चित काल के लिए लाल नहीं है। विशेष रासायनिक क्रियाओं के द्वारा अच्छे से केमिकल मिला के उसकी धुलाई कर दो तो लाल है, वो फिर सफेद हो जाएगा। तो कहा कि ये तो शक्ति अनुद्भवाभ्याम ना शक्योपदेशा। तो ये कहा कि आप जो कह रहे हो ना कि लाल रंग आ गया, देखो आत्मा में, जैसे शुक्ल वस्त्र में लाल रंग आ गया और अब शुक्ल वस्त्र उसका त्रोहित हो गया, चला गया, हमेशा के लिए लाल बन गया, ऐसे सोच करके पूर्व पक्षी ऐसे सोच करके आचार्य जी से बात कर रहा था कि जैसे सफेद कपड़े को हम लाल कर देते हैं और फिर तो वो हमेशा के लिए लाल हो जाता है, तो ऐसे ही आत्मा एक बार मनुष्य के शरीर में आई और बंध गई, अब तो बंधन में आ गई। तो उन्होंने कहा ये बंधन में नहीं आती है, ये तो इसके गुण है। तो कहा शक्ति उद्भव अनुद्भवाभ्याम, ये तो गुण है, उद्भव और अनुद्भव होते रहते हैं, फिर उनका त्रोहित हो जाते हैं, प्रभाव हो जाता है उनका। अनुकूल आलंबन मिलने पर भाई विशेष प्रकार से उसको धो आप, केमिकल आदि डाल करके ठीक से, तो ठीक हो जाते हैं। तो आत्मा तो नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव वाला ही है। तो फिर कुछ काल खंड के लिए कैसे कैसे बंधन में कैसे आता है, तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे वो भी। तो कहा शक्ति उद्भव अनुद्भवाभ्याम ना शक्योपदेशः, ये तो उसके गुण हैं, ये त्रोहित हो जाते हैं, आ जाते हैं, ऐसे केवल इतने मात्र से ना शक्योपदेशः। मतलब ये जो कहा गया है ना शास्त्रों में, जो कहा गया है, तो ऐसे ही नहीं है कि अत्यंत दुख अत्यंत निवृत्ति की जो बात कही गई है, तो ना शक्योपदेशः, अशक्य अर्थ का उपदेश नहीं है यहाँ पे। अर्थात अशक्य जो ना हो सके उसका उपदेश नहीं करने की, तो हो ही नहीं सकता। अर्थात शक्योपदेशः न अशक्योपदेशः बराबर शक्योपदेशः अवश्यमेव। दो बार निषेध करते हैं तो उसका अर्थ होता है अवश्यमेव, है ना। तो अशक्य अर्थ का उपदेश नहीं है, अर्थात शक्य अर्थ का उपदेश है, अर्थात अत्यंत निवृत्ति हो सकती है दुखों से, ये बताना चाह रहे। ऐसे नहीं है कि हो ना सके, अत्यंत निवृत्ति की जो बात कही गई है वो सही कही गई है। अशक्य का उपदेश नहीं क्या शास्त्रों में, जो शक्य है, जो किया जा सकता है, उसका उपदेश क्या है, ऐसे उन्होंने अपनी बात को रखा।
तो चूंकि पूर्व पक्षी मानने वाला तो है नहीं इतनी जल्दी, पूरी बुद्धि लगा रहे, और नहीं नहीं ऐसे नहीं, आत्मा तो ठीक है स्वभाव से बंधन में नहीं है, लेकिन नैमित्तिक बंधन में तो है, किसी निमित्त के कारण से बंधन में तो आ सकता है। निमित्त के कारण बंधन अर्थात भाई वैसे तो इसका स्वभाव तो है मुक्त रहने का, लेकिन किसी के कारण से बंधन में पड़ जाए। जैसे वो बताते हैं कि एक तपस्वी थे, कुटिया में रहते थे ऋषि, आनंद में रहते थे, तो किसी से उनका आनंद देखा नहीं गया। तो उसने कहा कि जो है आप एक काम करो, आश्रम में ना गाय जरूर होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा गाय का क्या करना है, तपस्वी आदमी है, पेड़ के नीचे रहते हैं, क्या करेंगे। कि नहीं नहीं एक गाय रखने में हर्जी क्या है, एक गाय रख लो। तो उसने उनको एक गाय दे दी। निमित्त से बंधन की बात बता रहा हूं। वो गाय बांध ली, गाय दी थी गर्भवती। गाय कैसी दी उनको, गर्भवती गाय। कुछ दिन बाद फिर जब गाय बांधी तो गाय का चारा पानी, तो उन्होंने सोचा कि चलो इतना रहता है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, एक दो टाइम जाकर गांव से ले आए करेंगे मांग के चारा, क्या है इसमें, पशुओं की सेवा हो जाएगी, कोई नहीं। एक दो टाइम लाने लगे। गाय ने एक छोटे सुंदर से बछड़े को जन्म दिया, छोटा बछड़ा, और गाय थोड़े अधिक चारे की भी आवश्यकता होने लगी। फिर थोड़ा उनका जहां बंद थे वहां साफ सफाई की भी आवश्यकता होने लगी। फिर सर्दी आ गई, तो उन्हें लगा कि ये छोटा बछड़ा है, इसको भी सर्दी लग रही, गाय भी है, तो कुछ छप्पर होना चाहिए, कुछ कुटिया सी बनना नहीं चाहिए। तो गांव जाके दो चार बुला करके कुटिया भी व्यवस्था की गई उसकी। फिर गाय का दूध भी निकालना, रोज कार्य करना। फिर कहीं जाना हो तो कोई कहेगी वहां चले जाओ 2 दिन के लिए, कहा 2 दिन के लिए नहीं, दिन के दिन आ सकता हूँ, सुबह आऊंगा, गाय का दूध आदि निकाल के चारा डालकर शाम को मुझे कुटिया में जाना है, गाय और बछड़ा वहां पे है। तो ऐसे कोई कहेगी पहले तो जाते थे यज्ञ करने कहीं कहीं कई कई दिन तक, अब कोई भी दूर से आए तो उसको मना कर दे कि नहीं मैं वहां नहीं जा सकता, दिन भर की व्यवस्था हो तो करूंगा। तो कैसे हो गए, निमित्त से बंधन में पड़ गए। तो ऐसे जो है व्यक्ति निमित्त से बंधन में पड़ जाते, नहीं तो स्वतंत्र व्यक्ति। अब इसमें ये कि वो सही काम गलत काम बात उसकी नहीं चल रही, बात है निमित्त से बंधन में पड़ना, पड़ गई बंधन। और स्वतंत्रता कैसी होती है, एक दूसरा उदाहरण भी लो। एक गुरुजी थे, उनके आश्रम में दूध था नहीं, तो एक भक्त ने आकर के कहा गुरुजी आपके यहाँ शिष्य रहते हैं, दूध की व्यवस्था कर देते हैं। एक दूध वाली गाय दे दी। तो शिष्यों ने आकर के कहा कि आपके एक भक्त हैं, वो गाय लेकर आए हैं। तो ठीक है बांध दो, दूध पियो, आनंद में रहो। तो बच्चे आनंद में पूरे। फिर कुछ दिन बाद वो व्यक्ति फिर आया, कोई बात हो गई ऐसी, उसको अच्छा नहीं लगा होगा, या उसके घर में आवश्यकता जो भी होगी, वो आया, वो गाय खोल के ले गया अपनी। बच्चे बड़े उदास होकर के आए गुरुजी के पास। गुरुजी बैठे थे अपने कार्य में लगे। गुरुजी वो आपके भक्त थे, वो तो आए और गाय खोल के ले गए। अरे ठीक है, क्या गोबर पानी ये सब करने की झंझट से मुक्ति मिल गई, आनंद में रहो। ये भी भाव है, हर परिस्थिति में आनंद में रहना। तो यहां जो बात बताई जा रही है वो यूं कह रहे हैं निमित्त से बंधन में आना। तो गुरुजी उच्च श्रेणी वाले गुरुजी थे, वो बंधन में नहीं आए, आ गए ठीक है, चली गई ठीक है, बंधन नहीं है। तो यहां उसने कहा कि निमित्त से तो बंधन में पड़ सकती है आत्मा भी। तो कहा आत्मा किस निमित्त से बंधन में पड़ेगी, तो कहा न काल योग तो व्यापिनो नित्य से सर्व संबंधात, ऐसे बोला। अभी बताएंगे किस किस बंधन में, पहले तो निषेध पूर्वक बता रहे हैं। तो कहा कि क्या काल, ना को बाद में ले लेंगे,
ना को बाद में लेंगे, पहले देखो काल योगतः ऐसे ले लो। अभी काल योग तो हो गया, हसी च सूत्र होता है वो लग जाता है आके, फिर ये सजोरु रेफ को फिर उ आदेश आद गुणा से ओ हो जाता है, योगतः से योग तो बन जाता है। काल योग तो काल के योग से, कहा कि काल के योग से तो आत्मा बंधन में पड़ सकती है, निमित्त कारण की बात चल रही है। वो ये सिद्ध करने पे तुला हुआ है कि पूर्व पक्षी की आत्मा बंधन में पड़ती है, और आचार्य जी कह रहे हैं आत्मा बंधन में पड़ ही नहीं सकती। आप कहोगे ये तो बात सुनने में अच्छी लगती है कि बंधन में तो पड़ती है, तभी तो हम सब यहाँ हैं। यदि आत्मा नित्य मुक्त स्वभाव वाली होती, नित्य मुक्त स्वभाव वाली होती, तो हम बंधन में क्यों पड़ते? ये तो विशेष बात है ना। तो लगता तो है कि हाँ आत्मा निमित्त से तो बंधन में पड़ सकती है ना, ऐसा लगता है। कह रहे न काल योग, तो काल के योग से व्यापिनो नित्यस्य सर्व संबंधात, यूं कह दिया। काल के योग से भी अगर आप ये कहो, आचार्य जी कह रहे हैं पूर्व पक्षी को, यदि आप ये बोलो कि काल के योग से आत्मा बंधन में पड़ जाती है, 100 साल 70 साल 80 साल तो रहती है, तो उसका भी निषेध कर रहे हैं कि न काल योग, तो काल के योग से भी नहीं। क्यों? व्यापिनो, व्यापी है, नित्य है, नित्य से सर्व संबंधात, तो सर्व काल में संबंध होने से आत्मा का तो काल सर्व काल में संबंध है। आत्मा तो अजर अमर नित्य है ना, तो जब आत्मा नित्य है तो आत्मा का तो काल से सदैव संबंध है। तो ये 50 साल 100 साल जो हम जीते हैं केवल इस काल के संबंध से आत्मा को बंधन में मान ले, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। ये तो सदैव कालातीत, जैसे जैसे काल है वैसे वैसे आत्मा है। जिस समय तक काल की गणना अगर आप करोगे तो काल सर्वकाल में उपस्थित है, तो आत्मा भी सर्वकाल में उपस्थित है ही, नित्य संबंध बना ही आ रहा है उसका। तो ये 50-60 साल वाले संबंध को ही क्यों संबंध कह रहे हो काल से, वो तो नित्य संबंधी। तो यूं जो कह रहे हो काल के योग से आत्मा बंधन में है, तो काल तो 100 साल के बाद भी रहेगा भाई। जब ये शरीर पूरा हो जाएगा तो काल समाप्त थोड़ी हो जाएगा। आप देख लो ना, लंबा चौड़ा क्यों सोचते हो? अपने पूर्वजों को देख लो, अभी नहीं है। आपके दादाजी के पिताजी नहीं है, लेकिन काल तो है। और काल के योग से अगर आत्मा बंधन में होती तो आज भी उनकी आत्मा बंधन में होनी चाहिए। फिर तो किसी की मुक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि काल तो सदैव बना हुआ है। तो ये बताया न काल योग, काल के योग से भी जो है आत्मा के बंधन का कोई विषय नहीं है जी। ओम स्वामी जी, जैसे हम किसी चीज की कल्पना करते हैं तो उस चीज का चित्र हमारे मस्तिष्क में बन जाता है, परंतु जब हम संध्या करते रहते हैं या कि आंख बंद करते हैं तो अचानक से कुछ चित्र चलने लगते हैं, तो वो किस प्रभाव से आते हैं? क्या वो पहले से हमारे मतलब मस्तिष्क में स्टोर हैं? मतलब उन चीजों को हम देखे भी नहीं रहते, फिर भी वो चीज हमारे मस्तिष्क में उसके चित्र चलने लगते हैं। और दूसरा ये है कि स्वप्न के समय हमारा मतलब कंट्रोल किसके पास रहता है, क्योंकि हम उस समय निर्णय लेने की उनमें नहीं रहते हैं, क्या चलता रहता है उसमें हम कुछ जान नहीं तो पाते। पहला प्रश्न है आपका कि जब हम सोते हैं तो हमें जो सोचते नहीं वो भी चित्र आ जाते हैं, और दूसरा है कि कंट्रोल किसके पास है। स्वप्न कहते हैं अर्ध निद्रा, निद्रा अवस्था नहीं होती, आधे जागते रहते हैं, अर्ध चेतन अवस्था कह सकते हैं उसको। तो उसमें ज्ञान तो हमारा कार्य करता ही है। ये जो कहते हैं ना कि कभी कभी आपने देखा होगा कि जिसका कोई विचार ही ना किया वो भी स्वप्न आ जाता है, जिसका कभी विचार ना किया वो भी आ जाता है, और जिसका बहुत अधिक विचार किया है वो भी आता है। ऐसा आप अष्टध्यायी याद करते हैं, खूब याद करो, 2-2 3-3, मतलब 2-3 दिन एक्सपेरिमेंट करके देख लो, सुबह से शाम तक हर समय अष्टध्यायी अष्टध्यायी अष्टध्यायी, रात को सोते समय, दिन में, हर समय आपके सोते समय भी अष्टध्यायी चलती रहेगी। ऐसे कोई भी एक्सपेरिमेंट कर लो। और कभी कभी ऐसे होता है 10 15 20 साल पहले कभी कोई ऐसी बात याद आ जाती है, कोई ऐसा चित्र आ जाता है, कुछ भी। और कल्पना तो ऐसी ऐसी हो जाती है, व्यक्ति मतलब सोचता रह जाता है ये हो क्या गया। ये मन की सामर्थ्य है,
ये मन की सामर्थ्य है। वो जैसा हम विचार करते हैं ना, कभी अवचेतन मस्तिष्क में भी कभी कोई दृश्य देख लिया, आप देखो, आपने दिन में कोई दृश्य देखा, कोई आम का पेड़ देखा, कोई बरगद का पेड़ देख लिया, कोई भी दृश्य जंगल वनों को देख लिया, और किसी कारणवश शाम को या रात्रि में वो स्वप्न आ गया, तो उस स्वप्न में आपको वो पूरा दृश्य ऐसे दिखने लगेगा, वही पेड़, वही दृश्य, पूरा दृश्य वैसा। और आपसे दिन में कोई पूछे, जैसे सुबह देख कर आए आप, आपसे पूछे वो बताना कौन कौन से पेड़ वहां पर खड़े थे, उसका पूरा चित्र बताना, आप नहीं बता पाओगे। लेकिन स्वप्न में हो सकता है वही पूरा दृश्य पूरे चित्र आ जाए। मनुष्य की सामर्थ्य तो इतनी है, इतनी, मतलब यूं बोले इतनी भयंकर सामर्थ्य है कि एक बार दृश्य जहां चला गया वो पूरी चीजें स्कैन हो गए हमारे अवचेतन मस्तिष्क में स्टोर हो जाती है। उसको जानबूझकर निकालना, याद रखना, ये अलग कला होती है, वो मेधा, ये बुद्धि का अलग विषय हो जाता है। लेकिन जो चित्र, जो अवचेतन मस्तिष्क में जो हम दृश्य देख रहे हैं वो स्टोर होता है हमारी मेमोरी में, और स्वप्न अवस्था में वो आ जाता है निकल के, और पता नहीं ऐसे कितने जन्म जन्मांतरों की चीजें हमारे स्टोर होती हैं, कितनी कल्पनाएं अभी तो नहीं गिना, लेकिन पता नहीं कब की कल्पना कब भरी पड़ी है इसके अंदर, उद्भुत हो जाती है। इसलिए तो कहते हैं कि रात्रि में सोते समय मंत्र पाठ करते हैं, ये जागृतो दूरम उदयति दैवम दूरम उदयति, दूर दूर जाने वाला है, जागते में भी दूर दूर जाता है, यूं कहा, ये जागृतो दूरम उदयति, तो जागते भी दूर दूर जाता है, जबकि जागते तो हम और कामों में लगे रहते हैं तो भी दूर दूर भाग जाता है, पढ़ रहे हैं तो भी कहीं और पहुंच जाएगा। तो सोते हुए तो जब हम खुद सारे इंद्रियों को विश्राम दे दिया, फिर तो ये खुला है, जहां चाहे वहां जाए। फिर तो इस जन्म के पूर्व जन्म के जहां के भी इसका मन करे वहां की जो कल्पना, जैसा जो कुछ ये करना चाहता है वो करेगा। फिर तो ऐसा विषय हो जाता है। तो इसलिए तो कहते हैं, परम श्रद्धेय गुरु जी महाराज एक दिन कह रहे थे कि हमें कभी भी कोई भी गलत इच्छा तो करनी ही नहीं चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। कोई ऐसा गलत विचार भी मन में कभी नहीं लाना चाहिए। आज तो नहीं, पता नहीं कब जाकर के इंप्रेशंस बनते, संस्कार बनते हैं, और संस्कार रह जाते हैं। कभी भी अनुकूल आलम्बन कोई मिल जाए और हमने पहले उस पर चिंतन कर रखा हो तो वो फिर कर्म में परिणत होने की संभावना हो जाती है। इसलिए शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान किया है कि कभी कुछ ऐसा हो भी जाए तो प्रायश्चित करके उन संस्कारों को नष्ट कर दो। जो फल मिलेगा वो एक अलग बात है, लेकिन वो संस्कार तो नष्ट हो जाएंगे, ऐसे उन्होंने कहा। और रही बात कंट्रोल करने वाले की, भगवान जी तो इस चक्कर में पड़ते नहीं है। परमेश्वर तो बड़े, वो एक अलग ही विषय, तटस्थ विषय। कौन क्या सपना देख रहा है, उसको स्वप्न में क्या दिखा, क्या आया, ये हुआ वो हुआ, कि प्रातः काल का स्वप्न सच हो गया, रात्रि काल का स्वप्न खराब हो गया, भगवान जी इन चक्कर में नहीं पड़ते। वही आप जानो, आपका कार्य जाने। कंट्रोल तो हर चीज में हमारा ही है। मनुष्य शरीर में कंट्रोलिंग पावर भगवान ने हमें दी है, मनुष्य पे दी है, और इतनी दी है कि व्यक्ति चाहे तो परमात्मा तक से मिल ले जाकर के, कंट्रोल इतना दे दिया। जैसे किसी के घर में कुछ बच्चे होते हैं ना, तो अपने पिताजी की नहीं सुनते, कंट्रोल तो होता है पिताजी के ऊपर, सुनते नहीं है। क्यों? पिताजी ने इतनी छूट दे दी उनको, शुरू में बिगड़ गए। तो कभी कभी ना मन बिगड़ जाता है हमारा, इंद्रियां बिगड़ जाती, मानती नहीं है, सुनती नहीं है। हम कहेंगे सो जा 9 बजे घंटी बज गई, अब सो जाओ ना। 9 बजे तो सोने की घंटी बजेगी, कुछ ही घंटी जागने की बजती है। 9 बजे तो उनकी चर्चाएं शुरू हो जाएंगी कि अब प्रभात हो गई, अब सब सो गए, आराम से चर्चा करेंगे। इंद्रियां हैं, अभ्यास ऐसे हो गई, मान ही नहीं रहा। चित्त जो है, जो मन है, वो ये बात सुनने को तैयार ही नहीं कि 9 बजे आंखों में नींद नहीं आ रही। अभ्यास क्या है? 9 बज जाए, व्यक्ति आकर बात भी करे, आप भी बात करना चाहो तो आपका अभ्यास ऐसा कह दे कि 2 मिनट बैठ के बात कर रहे हो तो 2 मिनट में 20 बार आपकी झपकी लग जाए, तो दूसरा भी कहे भाई हम सुबह कर लेंगे बात। अभ्यास इसको कहते हैं। शुभ अभ्यासों को डालो ना। सोना है कब? जब घंटी बज जाए।
ना भी नींद आ रही हो, जैसे घंटी बजी, घंटी बजती नींद आनी शुरू। जैसे भोजन की घंटी बजी और भूख लगनी शुरू, ऐसे ही शाम की घंटी बजी तो नींद आनी शुरू, और सुबह की घंटी बजी तो नींद गायब। ऐसे अभ्यास हो जाने चाहिए। और ऐसे ढालो ना जीवन को, ऐसा बनाओ, बनता है, ऐसा नहीं बनता, बन जाता है। कंट्रोल तो टोटल अपना ही होता है उसमें। हाँ, ये हो सकता है आप सोचोगे नहीं अभी तो हमने 3-4 दिन पहले, 6 महीने से, 1 साल से तो हमने ऐसा कोई चिंतन नहीं किया, फिर कैसे आया? ये अनादि प्रवाह है, इसमें कोई ये 1 साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल का नहीं, अनादि काल से। क्योंकि आत्मा कैसी है? नित्य है। अनादि, अनादि कहते हैं जिसका कभी प्रारंभ हुआ ही न हो। बस ये शब्द ही अपने आप में अनादि है, अनादि। तो जब आत्मा अनादि है, इतने संस्कार इसके अंदर हैं, पता नहीं कितने अरबों खरबों अनंत बार हम उत्पन्न हो चुके हैं, और जब तक होते रहेंगे तब तक उस परमात्मा को न पाले। ऐसा प्रवाह है, खेल है, खेलते रहो आनंद के साथ। लक्ष्य इतना बड़ा लिया है, छोटे छोटे लक्ष्य के लिए क्या जीना? लक्ष्य तो बड़ा हो, सबसे बड़ा लक्ष्य ये भगवान को पालो, ये इससे बड़ा लक्ष्य और क्या हो सकता है जीवन। तो जब कहा कि नहीं ये तो जो है, तो यूं बोल दे कि अच्छा अगर काल के साथ संबंध मानोगे आप आत्मा का, कि आत्मा तो काल के द्वारा बंधन में आ जाती है, ऐसे पूछ लिया, आत्मा काल से बंधन में आती है तो का, तो आत्मा तो रहती है। अब आत्मा का मोक्ष हो जाए, अगर मुक्ति पालो, तो काल तो फिर भी वर्तमान होता है, काल समाप्त थोड़ी हो जाएगा। भाई हमारे लिए हमने मुक्ति पा ली, तो यूं थोड़ी सबने मुक्ति पा ली, तो काल तो फिर भी उनके लिए तो है। और यदि काल वर्तमान में है तो आपकी मुक्ति में, तो फिर तो मुक्ति में भी काल से बंधन तो रहेगा आपका। अगर आप यूं मानो कि काल के बंधन से आत्मा बंधन में आता है, न काल योग, ये कहा ना काल योग तो व्यापिनो नित्य से सर्व संबंधात न, ऐसे बोला। किसने कहा ना यदि हम आत्मा का संबंध ठीक है, स्वाभाविक तो नित्य है, लेकिन नैमित्तिक संबंध माने कि निमित्त, किसी निमित्त से आत्मा बंधन में आ जाता है, तो यूं बोला आत्मा तो किसी भी निमित्त से बंधन में नहीं आता है। यदि काल के योग से आ जाए तो करना, न काल योग तो ना। पूछा क्यों नहीं हो सकता? कहा कि आत्मा यदि काल से बंधन में आता है तो मोक्ष अवस्था में आत्मा चला गया, लेकिन काल तो भी है, तो फिर तो मोक्ष अवस्था में जाने के बाद भी, मुक्त अवस्था होने के बाद भी काल से बंधन बना रहेगा उसका। मुक्त कैसे होगी फिर? मुक्त का मतलब तो मुक्त है, हर चीज से मुक्त, कालातीत हो जाना, काल से भी परे, तो काल से तो बंधन बना रहेगा उसका। फिर कैसे? फिर तो आपकी बात बनेगी। तो उसका निषेध कर दिया उसने। अच्छा काल से, काल के माध्यम से बंधन में नहीं है, तो अगली बात पे आया। फिर कहा देश योग तो अभी अस्मात, तो फिर आचार्य जी करना, मतलब प्रश्न उत्तर शैली में चलते हैं ना, तो आचार्य जी के मुख से उत्तर भाषा में उत्तर दिया जा रहा है। तो प्रश्न क्या पूछा पूर्व पक्षी ने कि देश योगता, देश यानी स्थान, कि स्थान की दृष्टि से तो बंधन में आ जाएगी आत्मा, तो करना। तो वो ऐसे सोच के कह रहा है स्थान की दृष्टि से बंधन में, जैसे व्यक्ति है 90-100 साल हो गए तो एक स्थान पे बंधन में हो गए, कहीं और चलेंगे, तो इस दृष्टिकोण से कहा कि देश के योग से। तो कहा कि आत्मा तो स्वभाव से नित्य है, गतिशील है, ऐसे बोला। और आत्मा जब बंधन में, तो हर समय किसी न किसी स्थान में तो संबंध है ही उसका। ऐसा तो है नहीं कि मृत्यु के बाद में आत्मा कहीं नष्ट हो जाती है, या मुक्ति के बाद में आत्मा नष्ट हो जाती है, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि आत्मा नित्य है। और आपने अगर ऐसा कह दिया कि आत्मा मुक्ति के बाद में नष्ट हो जाती है, फिर तो अस्तित्व समाप्त हो गया व्यक्ति। आत्मा यदि है तो कहीं ना कहीं तो रहेगी, भले ही मृत्यु लोक में ना रहे, भगवान जी के पास रहे, कहीं तो रहेगी, और जहां भी रहेगी किसी स्थान विशेष में ही रहेगी। ऐसा तो है नहीं बिना स्थान की कोई चीज रह सकती है। तो यदि आप यूं कहो कि स्थान के साथ आत्मा का संबंध है, तो फिर तो आत्मा भी नित्य बंधन में रहेगी, फिर तो कहीं जहां भी रहेगी वहां स्थान के बंधन में रहेगी। मुक्त अवस्था उसको कहते हैं जहां कोई बंधन ना हो। एक बात ये समझने की बात है।
तो ये उस पर दोष दे रहे हैं। पूर्व पक्षी ने कहा कि नैमित्तिक संबंध बनाना चाह रहा है वो इस बात को खंडित करना चाह रहा है कि आत्मा का स्वभाव मुक्त स्वभाव वाली है। वही कह रहा है कि आत्मा का स्वभाव मुक्त हो चाहे कैसे भी हो, नैमित्तिक संबंध तो हो सकता है, बंधन तो बनाएगी वो नैमित्तिक, निमित्त किसी निमित्त से बंधन में तो आ जाएगी वो। तो जिस निमित्त से बंधन में आएगी तो उसमें क्या होगा फिर, तो ये बता रहे हैं इसमें कि भाई यदि वो किसी निमित्त से बंधन में आए तो फिर तो जहां भी वो आत्मा मुक्त अवस्था के बाद में कहीं और भी जाती है तो वहां भी बंधन में तो स्थान में रहेगी, और स्थान में रहेगी तो आत्मा बंधन से बंधन में आ जाएगी। फिर मुक्ति की तो बात, स्वभाव से जो मुक्त कहने की बात आप कह रहे हो वो तो नहीं बन पाएगी, नैमित्तिक बंधन तो आ गया। तो आचार्य जी ने कहा ना, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपकी बात ऐसे मान लें हम तो ऐसे तो आत्मा हर समय बंधन में रहेगी, फिर तो उसकी बात कैसे क्या गया, जबकि आत्मा ऐसी है नहीं, बंधन वाली नहीं है, वो तो स्वभाव से नित्य है। तो खंडन कर दिया बात का, क्योंकि वो तो सर्वत्र आता जाता है। ऐसे कहते हैं कि जो है मुक्त अवस्था में आत्मा जो है, मतलब ईश्वर जैसे कोई अच्छा पुत्र हो और पिताजी की सब बात मानता हो, और वो पिताजी से कोई बात कोई वस्तु मांगे, सीधी सी बात है पिताजी दे ही देते हैं। तो ऐसे कहते हैं जो आत्मा मुक्त अवस्था में होता है वो फिर ईश्वर से उसकी जो भी इच्छा होती है ना, क्योंकि इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनोलिंगम, ये तो आत्मा के लिंग बताए। और सूक्ष्म अवस्था में भी आत्मा के ऐसा नहीं है कि आत्मा का मतलब कोई सब चीजों से आत्मा रहित हो जाती है ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्प ज्ञान वाली होती है आत्मा, तो वो ईश्वर के आनंद में रहती है। तो ईश्वर के आनंद में कैसे रहती है, ईश्वर ज्ञान स्वरूप, तो आत्मा की जो जो भी इच्छाएं होती रहती है ना, कभी किसी लोक में भ्रमण करने की, कभी किसी लोक में भ्रमण करने की, कभी कहीं किसी ग्रह पर भ्रमण करने की, जीवन के सत्यों को जानने की, जो जो भी आत्मा इच्छा करती रहती है, परमात्मा उसको वहां वहां भेजते रहते हैं ऐसे। तो वहां उसकी गति के लिए कोई बंधन नहीं होता उसको, ना काल का कोई बंधन है, ना देश का कोई बंधन है उसके लिए, सर्वत्र गतिशील रहती है वो, जहां उसका मन करेगा। ज्ञान गमन प्राप्ति, आत्मा परमात्मा के आनंद की अवस्था में बिना उसको शरीर की आवश्यकता नहीं, वहां पर बस संकल्प मात्र से, जैसे पूरी सृष्टि की रचना परमात्मा संकल्प मात्र से कर देते हैं, इतने शक्तिशाली है ना, तो ऐसे बताया संकल्प करते हैं और कार्य होने शुरू हो जाते हैं। आप सोचोगे ऐसे कैसे हो जाते हैं, होते हैं ना। तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज वो संकल्प करते हैं, उन्होंने संकल्प किया कि मुझे ब्रह्मचारी चाहिए यहाँ पे, तो मनुष्य शरीर में तो पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, तो लेकिन ब्रह्मचारी तो आ जाते हैं ना, आ गए ना संकल्प करने से। एक मजदूर को रोको 2 घंटे के लिए भी बिना मजदूरी के, ओवर टाइम मांगेगा, और रोक लो तो एहसान करेगा, उल्टा सीधा ही बोलेगा कि देखो, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ एकदम। परम श्रद्धेय स्वामी जी का इतना पवित्र पावन संकल्प है कि व्यक्ति अपना जीवन लेके आगे कि ठीक है, हम महाराज जी के साथ में जैसे हमारे गुरु कह रहे हैं, और वो स्वयं सबसे पहले खुद जी रहे हैं। ऐसे नहीं कि एक व्यक्ति तो वो खुद जी रहे हैं, तभी तो जीवन में यदि पवित्रता तप ना हो तो दूसरा व्यक्ति आचरण कैसे करेगा। और खुद उस पथ पे चल रहे हैं, खुद उसको जी रहे हैं, अपने आचरण से समस्त समष्टि को प्रेरित कर रहे हैं। अभी पीछे वो आए थे ना, एक जो गुरुकुल का भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ पतंजलि गुरुकुलम का, तो उसमें वो एक गुरुजी बता रहे थे ना कोई बात की, वो मदन मोहन मालवीय जी के विषय में बता रहे थे। वो कह रहे थे कि 10,000 ब्रह्मचारी गंगा जल के तट पर और गंगा आरती करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें, काशी में, हाँ जो भी है, मतलब गंगा के तट पे 10,000 ब्रह्मचारी खड़े होकर पाठ करें। इच्छा तो है, पूरी कैसे हो, तो पूरी तो हो रही है। 1000 ब्रह्मचारी तो गुरुकुल में जब चाहे तब पाठ करवा लेने जाके, और वैदिक संस्कृति में पढ़ने वाले, ऐसे नहीं। जो प्राचीन भारतीय वैदिक परंपरा जो सदैव अर्वाचीन है, प्राचीन है, नवीन है, सब कुछ है, उसका अध्ययन करते हैं वेद शास्त्र उपनिषदों का भाई बहन सभी। और अभी तो शैशवावस्था गुरुकुल 2-4 साल में तो 1000 तो वो बताए जो अंत्यवासी जो यहाँ रह करके पढ़ रहे हैं, ऐसे गुरुकुलों को लगा लें, और जो अलग अलग चल रहे हैं पूरे भारत में, अभी तो स्तर कम ही है, कम ही खोले, धीरे धीरे उसको बढ़ा रहे हैं।
तो ऐसे तो 2-3 हजार तो अभी वर्तमान में उपलब्ध है। और ऐसे जो कार्यकर्ता है संगठन के, जो बहुत अच्छे सात्विक कार्य करते हैं, उनके बच्चों को लेना तो 10,000 तो 1 लाख करा दे मंत्र पाठ। तो कैसे संभव है चीजें? संकल्प मात्र से चीजें हो जाती है ना, लेकिन कब होती है? जब तप इतना भीषण हो। परमात्मा में तप की कमी थोड़ी है, परमात्मा तो परमात्मा ही है, परमात्मा। जब ऐसे संकल्प होते हैं तो चीजें होने लगती। तो देश से भी कोई योग नहीं है। कोई कहने लगे कि किसी स्थान विशेष से परमात्मा बंधन में पड़ जाता है तो उसका भी निषेध कर दिया, मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं। तो आगे बताएंगे अवस्था से, और फिर एक महावाक्य देंगे एक पुरुष के विषय में, चेतन के विषय में, जो बहुत विशेष है, प्रचलित है। तो जीवन तो ऐसा ही है, ये नित्य स्वभाव है आत्मा का मुक्त होना। तो हम जो छोटा मोटा बंधन मान भी रहे हैं ना, वो बंधन नहीं है, वो तो साधन है उस मुक्ति को पाने का। तो चलो सब अपने साधन को सुधारो। नाव तो है, किसी की नाव में छेद हो रखा है, किसी की नाव खराब है, किसी के, तो अपने नाव को ठीक कर लो, तभी तो पार जाएंगे। साधन सबके पास है, उसको साध लो। साधु साधो। शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः।